हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग एक क्लास 9th जो बुक है कावेरी, उसकी एक चैप्टर है जिसका नाम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस। ठीक है, आप समझ सकते हैं। पहले हमने इसका मीनिंग समझेंगे, जिसका पूरे पोएम का नाम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। तो गिफ्ट ऑफ ग्रेस मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्या है, बताया गिफ्ट ऑफ ग्रेस मतलब जो भगवान की कृपा से जो हमें उपहार मिले हुए हैं, ठीक है ना। और कौन सी कृपा, जो उपहार, जो काम हम लोग जो कर रहे हैं उसको क्या करना है, ऑनरिंग मतलब सम्मान देना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें। और क्या दिया, वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय, ठीक है, या काम। यानी हमें करना क्या है कि भगवान की कृपा से, ठीक है, हमें जो उपहार मिले हैं, क्या उपहार के सेंस में, क्या हमें जो काम करने की जो कला मिली हुई है, ठीक है, उससे क्या करना है, उसका सम्मान करना है। इस चैप्टर में हम लोग यही कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे पोएम का, साथ ही साथ समरी हम लोग कवर करेंगे। इस पूरे पोएम का थीम क्या है ये हम देखेंगे। इस चैप्टर का इस पोएम का मैसेज क्या है, कंक्लूजन क्या है, और इसमें लास्ट में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। और इंट्रोडक्शन इसमें आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया। इंट्रोडक्शन बताया गया कि जो पोएम जो है कावेरी से लिया गया। चैप्टर का नाम क्या है, गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। ठीक है, तो जो हमें जो क्या, जो मतलब हमें करना क्या है, जो व्यवसाय है, जो हर एक व्यक्ति यहाँ पे, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई मालूम है पॉट मेकर है, ठीक है, कोई जो है स्वीपर है, तो हर एक जो व्यक्ति जो है उसके जो काम है उसका क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है ना, क्यों सम्मान करना है, क्योंकि उसकी जो काम करने की जो कला है ये क्या है, ये भगवान का जो क्या है दिया हुआ एक गिफ्ट है। ठीक है ना। नाउ एंड धारण के, तो ये जो पोएम है हमें क्या सिखाता है, टीचर्स टू रिस्पेक्ट एवरी काइंड ऑफ वर्क। ये पोएम हमें सिखाता है कि हमें हर एक तरह के जो कार्य हैं, ठीक है ना, जो सोसाइटी में जो क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करना है, उन्हें सम्मान देना है। ठीक है ना। एंड प्रोफेशन, जो यह कार्य हो गए। एंड इट हाईलाइट्स, ये क्या बात बोलता है कि ईच पर्सन हैज ए स्पेशल रोल। हर एक व्यक्ति का सोसाइटी में क्या होता है, अपना अपना रोल होता है, जिसके कारण हमारा समाज क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, तो बता दिया ईच पर्सन हैज ए स्पेशल रोल इन द सोसाइटी एंड एवरी वोकेशन। हर एक जो व्यवसाय हो, व्यवसाय बोले तो काम, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये भगवान की कृपा का क्या है, एक उपहार है। ठीक है ना। नाउ एंड द पोएम एनकरेजेज डिग्निटी ऑफ लेबर। ये पोएम हमें बताता है कि हमें क्या करना है, जो भी काम है, जो भी लेबर है, उसका क्या करना है, उसका सम्मान करना है। एंड रिमाइंड्स अस दैट द नो वर्क इज स्मॉल। बताता है कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। ठीक है, आपको मालूम है गांधी जी भी क्या करते थे, यानी ध्यान रखना, जो एक चाहे कोई काम प्रधानमंत्री कर रहा हो, चाहे कोई टीचर काम कर रहा है, या कोई आपको मालूम है हमारे आसपास क्या कर रहा है, कोई साफ सफाई का काम कर रहा है, कोई भी कार्य बड़ा छोटा नहीं होता, सबका अपना अपना अहम भूमिका होता है। ठीक है, ये बताते हैं कोई भी काम जो होता है छोटा नहीं होता है, और जो यहाँ पे गैर महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। थ्रू सिंपल लैंग्वेज एंड द मीनिंग आइडिया द पोएट शोज हाउ डिफरेंट प्रोफेशन टुगेदर मेक सोसाइटी पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो ये पूरा पोएम बताता है कैसे जो अलग अलग जो प्रोफेशन हो गए, जो वैकेशन हो गए, व्यवसाय हो गए, कार्य हो गए, ये सारे एक साथ मिल करके सोसाइटी को क्या बनाते हैं, पीसफुल, शांतिपूर्ण बनाते हैं और प्रोग्रेसिव बनाते हैं, जिससे हमारा सोसाइटी क्या करता है, प्रोग्रेस करता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस पोएम के बाद, इस पोएम के इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं इसका समरी क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम देख सकते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है। तो ये जो पोएम जो डिस्क्राइब करता है कि हर एक व्यक्ति के पास क्या होता है कि यूनिक टैलेंट होता है। ठीक है ना, जैसे मालूम है, ठीक है, आप देख सकते हैं डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ कोई पॉट मेकर हो गया, हमने इससे पिछले वाले जो चैप्टर में हमने देखा हुआ था। नाउ एंड एबिलिटी फ्रॉम द गॉड। हर एक व्यक्ति के पास एक यूनिक टैलेंट है, और क्या है, एबिलिटी है, क्षमता है, जो उसको कहां से मिला हुआ है, भगवान से मिला हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि नेचर से मिला हुआ है, प्रकृति से मिला हुआ है। सम पीपल बिकम टीचर, कुछ लोग टीचर बनते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग फार्मर बनते हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट बनते हैं, कुछ लोग वर्कर हो गए, ठीक है, काम करने वाले लोग हो गए, कुछ लोग हेल्पर हो गए। ये तरह का आप देखोगे सोसाइटी में तरह तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम आप देख सकते हैं, अगर हमने जो थंबनेल में आप देख सकते हो यहाँ पे, इनका भी अपना काम देख सकते हो, जो बोटिंग वाले हो गए, ये पोर्ट मेकर हो गए, ये भी आर्टिस्ट हो गए, ये जो कुक हो गए, ठीक है, ये डिजाइनर हो गए, ठीक है, ये कारपेंटर, और आपको मालूम है ये कौन हो गए, जो घर जोड़ते हैं, राजमिस्त्री का ये हो गए। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नाउ ईच वोकेशन, ठीक है, हर एक जो कार्य है, ठीक है, सर्व्स ह्यूमैनिटीज, किसकी सेवा करती है, मानवता की सेवा करती है। हर एक जो कार्य हो गए ये मानवता की सेवा करती है। ठीक है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, इन ए डिफरेंट वे। एंड द पोएट एक्सप्लेन दैट द सोसाइटी फंक्शन प्रॉपर्ली ओनली व्हेन ऑल पीपल परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। और ये पोएम इस बात को बताता है कि हर एक व्यक्ति है ना, अगर ईमानदारी से काम करता है, ठीक है ना, और सिंसियर तरीके से काम करता है, तो सोसाइटी अच्छे से प्रोग्रेस करता है। ठीक है, और हर किसी को अपना अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। ठीक है, नाउ
ये पोएम इस बात पे जोर देता है कि पीपल शुड नॉट कंपेयर प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मनी एंड स्टेटस। ठीक है, ये पोएम्स आपसे बताता है कि आपको क्या करना है, लोग हो गए या जो काम करने वाले लोग हो गए, उनको पैसे या स्टेटस के आधार पे हमें जज नहीं करना चाहिए, हमें उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए, हमें उनका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अब इस तो करना क्या चाहिए, इसके बदले में आप देख सकते हो इसके बावजूद ना एवरी ऑक्यूपेशन डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट, हर एक काम को क्या मिलना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। एंड बिकॉज ऑल जॉब्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि जितने भी काम है इससे क्या होता है, मानव का कल्याण ही होता है। एंड द पोएट प्रेजेस हार्ड वर्किंग पीपल हु डेडिकेट देमसेल्फ टू देयर ड्यूटीज विद ऑनेस्टी एंड द काइंडनेस। ठीक है, नव आप यहां से देख सकते हैं। नव आगे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको बता देगा, द पोएट प्रेज हार्ड वर्किंग पीपल हु डेडिकेट देमसेल्फ टू द ड्यूटीज विद द ऑनेस्टी एंड काइंडनेस, हर किसी को ईमानदारी से और दयालुता के साथ अपना अपना कार्य करना चाहिए। ठीक है, लास्ट अगर हम फंक्शन की अगर हम बात करें तो लास्ट में आप देख सकते हैं इसमें जो है दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है कि थ्रू द पोएम, इस पोएम के माध्यम से रीडर्स लर्न दैट वर्क बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट इज डन विद द लव। ठीक है ना, काम बहुत अच्छा बन जाता है, सुंदर बन जाता है जब उस काम को क्या किया जाए, प्रेम से किया जाए तो। ठीक है ना, कोई भी काम अगर प्रेम से किया जा रहा है, ठीक है, तो अच्छा हो जाता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बोले तो जिम्मेदारी के साथ, एंड सिविक टू एंड सर्विस टुवर्ड्स अदर, एंड दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। द पोएम क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ द ग्रेटिट्यूड फॉर द ऑल दोज हु हेल्प सोसाइटी थ्रू देयर प्रोफेशन। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, आभार व्यक्त करना, दूसरे के प्रति कृतज्ञ होना। यदि कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो सोसाइटी का काम है कि भाई हम उसको आभार व्यक्त करें, ठीक है, उसको हम धन्यवाद करें कि भाई आपने बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, इस चैप्टर का हम देखते हैं, इस चैप्टर का थीम क्या है। ठीक है, इस चैप्टर के थीम की बात करें तो इसमें जो सेंट्रल थीम है इस पोएम का, ये क्या है कि डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है ना, कि डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब कहने का मतलब हर एक काम का एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोफेशन, जितने भी जो काम हो गए, ठीक है, उनके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड द पोएम कन्वे दैट एवरी वोकेशन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, और ये बताता है कि जो भी जितने भी हमारी सोसाइटी में काम है, ठीक है, चाहे कुक का हो, चाहे डिजाइनर का हो, चाहे आर्टिस्ट का हो, कारपेंटर का हो, मैसन का हो, डॉक्टर का हो, टीचर का हो, लॉयर का हो, ये हर एक कार्य का सोसाइटी में उस काम का अपना क्या है, इंपॉर्टेंस है और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी को आसान तरीके से चलाने के लिए, ठीक है ना, स्मूथली चलाने के लिए ये जरूरी है। एंड इट ऑल्सो हाईलाइट द वैल्यू सच एज, अब देखो इस पूरे पोएम में किस चीज पे बात की गई है, हार्ड वर्क के ऊपर। ठीक है ना, हार्ड वर्क कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए, सिंसियर तरीके से कीजिए, ऑनेस्टी के साथ कीजिए, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, ये आपको मालूम है अपना काम सही से करना, ये क्या है, मानवता की सेवा करना है। इक्वलिटी ऑफ प्रोफेशन, जितने भी प्रोफेशन है सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल है, ना ही कोई स्मॉल है, ना ही कोई अनइम्पोर्टेंट है। नाउ ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनेस्टी के साथ कार्य कीजिए, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स वर्कर। ठीक है, जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति आप क्या रहिए, कृतज्ञ रहिए, मतलब उनको आप धन्यवाद बोलिए, उनको आप थैंक्स बोलिए। ठीक है, उनके प्रति आप आभार व्यक्त कीजिए, ये इसमें बताया गया है। No, और इसमें थीम क्या हो सकता है कि ट्रू सक्सेस लाइट नॉट ओनली इन अर्निंग द वेल्थ बट ऑल्सो इन सर्विंग सोसाइटी विद डेडिकेशन। जो सही में जो सफलता है सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सोसाइटी की सेवा करना है पूरी तरह डेडिकेशन के साथ। ठीक है ना, अब हम आते हैं इस थीम के साथ, इस पूरे पोएम का मैसेज क्या है। ठीक है, तो इस मैसेज में आप देख सकते हैं, तो आप मैसेज में दिया गया कि जो पोएम जो है एक बहुत स्ट्रांग मोरल मैसेज देता है, क्या कि एवरी प्रोफेशन शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली, हर एक काम का बराबर का मान सम्मान होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ध्यान रखिए, कोई अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कोई डॉक्टर साहब हो गए तो उनको हम रिस्पेक्ट देंगे, नहीं, सब जितने भी कार्य हैं उनको सबको बराबर का क्या दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब कार्य का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप सपोज कीजिए कि हमारे सोसाइटी में झाड़ू लगाने वाले तो स्वीपर आते हैं, अगर सोचिए अगर अपना झाड़ू लगाने का काम बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे आसपास कचरा फैलेगा, फिर बीमार कौन होंगे, सब लोग बीमार होंगे। तो आप समझ सकते हैं। नाउ नो वर्क इज इनफीरियर, कोई भी काम छोटा घटिया नहीं होता है। ठीक है ना, एंड ध्यान रखना, और जो भी काम होता है ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए, ईमानदारी के साथ और सिंसियर तरीके से होना चाहिए, एक अच्छी समझ के साथ होना चाहिए। पोएट जो है हमें बताता है क्या चीज, हमें सिखाता है यहाँ पे, वैल्यू द पीपल नॉट बाय देयर सोशल स्टेटस, किसी व्यक्ति का सोशल स्टेटस तो उसका जो है आप उसका वैल्यू मत कीजिए, बट जाओगे बाय देयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ये आप देखिए कि उस व्यक्ति का सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, योगदान क्या है, इसको देख करके तब आप उसको वैल्यू दीजिए। ठीक है, नाउ द पोएम आल्सो इंस्पायर स्टूडेंट, ये क्या है, पोएम जो है स्टूडेंट को भी इंस्पायर करता है। ठीक है, आप क्लास 9th में आपके लिए है, टू दो जो देयर फ्यूचर
कैरियर विद पैशन एंड द डेडिकेशन, कि आप भी अपना क्या कीजिए, जो कैरियर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप पूरे पैशन के साथ कीजिए, ठीक है ना, एक जुनून के साथ कीजिए, एक डेडिकेशन समर्पण के साथ कीजिए। एंड इट इनकरेजेस एवरीवन टू वर्क सेल्फलेसली, ठीक ना, और आप क्या निस्वार्थ भावना से काम कीजिए। एंड यूज देयर टैलेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अदर्स, ठीक है, और सोसाइटी के बेटरमेंट्स के लिए, दूसरों की जागे भलाई के लिए आप काम कीजिए, ठीक है ना। अब हम आते हैं इस चैप्टर का, इस पोएम का कंक्लूजन क्या है, ठीक है, ये देखिए कंक्लूजन हम इस पोएम को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। तो द गिफ्ट ऑफ जो ग्रेस होगा, इसका पूरा नाम क्या होगा, ऑनरिंग आवर वोकेशन। ये क्या है, एक इंस्पायरिंग पोएम है जो हमें सिखाता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ द वर्क, ठीक है, हर एक तरह के जो कार्य हैं उनका आदर करने का, उनका मान सम्मान करने का क्या महत्व है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग all kinds of work and it reminds us that every individual has a special role। ये बताता है कि सोसाइटी में हर एक किसी का एक अपना अहम रोल होता है। and that honest work is itself a blessing, और ईमानदारी से काम करना ये अपने आप में क्या है, एक वरदान है। now and the poem promotes the value of equality, और पूरा पोएम किसी को बता रहा है, ये जाओ प्रमोट करे, किसी को इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है कि भाई समानता होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड सर्विस, ठीक है, इक्वालिटी एंड सर्विस एंड द डिग्निटी, सेवा की बात कर रहे हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, हर एक काम की, हर एक मजदूर की क्या होना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। मेकिंग इट हाईली रेलिवेंट इन द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है ना, और ये हमारे आज के मॉडर्न सोसाइटी में काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से ये हमारा पोएम क्या होता है, खत्म होता है। अब हम आते हैं इससे जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हम देख लेते हैं। तो इससे हम आते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब ये साफ साफ आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है थीम क्या है इस पूरे पोएम का, जो हमने आपको यहाँ पे बता दिया था। नाउ एंड गिफ्ट ऑफ ग्रेस एंड वोकेशन, हमने आपको बता दिया था कि जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं 2 लाइन का, फिर उसके बाद मेन आंसर बीच में देते हैं, और फिर क्या होता है कंक्लूजन हम लिखते हैं, ठीक है ना, सबसे नीचे आते हैं। तो इसमें बता दिया गया, आप देख सकते हैं कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट एवरी प्रोफेशन इज वैल्यूएबल। इस पूरे पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है कि हर एक जो प्रोफेशन है, हर एक जो कार्य हो गया, ठीक ना, वो वैल्यूएबल है, और क्या करता है, इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, सभी जो काम है उनको बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए। नाउ द पोएट इस एक्सप्लेन करता है कि एवरी पर्सन इज ब्लेस्ड विद अ यूनिक टैलेंट, और पोएट बताता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्या होता है, यूनिक टैलेंट होता है, या उसके अंदर क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, ठीक है, जो क्या करती है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, जिससे सोसाइटी क्या होता है, आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है। जैसे क्या होता है मालूम है, टीचर हो गया, टीचर क्या करता है, पढ़ाने का काम करता है, तो इसका एक अपना रोल है। डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, मालूम है आप बीमार पड़ते हैं तो ठीक कर देता है, तो उसका भी आपका अपना वो है। जो फार्मर क्या करता है, फसल उगाता है, सोचे फसल उगाना बंद कर दे, ठीक है ना, तो आपको मालूम है कि हम लोग भाई कहाँ आ जाएंगे, भूखे पेट कुछ होने वाला नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को ठीक करता है। जो वर्कर जो क्या करता है, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाता है। तो आप देख सकते हैं जितने तरह के कार्य हैं ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर किसी एक कोई भी वर्कर यदि अपना काम सही से नहीं करता है तो इससे क्या होगा, सोसाइटी प्रोग्रेस थोड़ा सा उसका जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो हो जाएगा। नाउ द पोएम टीचेज दैट नो वर्क इज सुपीरियर, ये पोएम जो है हमें जो पोएम सिखाता है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई भी काम सुपीरियर और इंफीरियर नहीं होता है, ठीक है ना। नाउ एवरी वोकेशन इज इंपॉर्टेंट, हर एक जो वोकेशन है जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी से क्या करता है, हर कोई अगर अपना अपना कार्य करता है तो सोसाइटी जो है स्मूथली रन करता है, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से करता है, पीसफुल तरीके से करता है, और सोसाइटी इससे स्टेबल होता है, ठीक है। अगर सब कोई अपने अपने ड्यूटी जो है ईमानदारी से करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे तो। नाउ पोएट ये भी इस बात पे जोर डालता है कि वर्क शुड नॉट बी जज बाय द वेल्थ, बताता है कि काम को ना पैसे से नहीं आंकना चाहिए, ठीक ना, ना ही स्टेटस हमें नापना चाहिए और ना ही पॉपुलरिटी से, ठीक ना, ध्यान रखना, बट इट्स कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। हमें ये देखना है कि काम को जज कैसे करेंगे कि आपका काम जो है मानवता में कितना क्या योगदान दे रहा है, ठीक है ना, मानवता के प्रति कितना आपका योगदान है, ये देखने को मिलता है। द पोएम इनकरेज द पीपल टू वर्क, ठीक है, विद डेडिकेशन एंड द सिंसियरिटी। ये पोएम बताता है कि आपको काम करना चाहिए डेडिकेशन के साथ और सिंसियरिटी के साथ, मतलब बोले तो एक समर्पण के साथ, एक समझ के साथ। तो ये बात स्टूडेंट के लिए भी है, आप अपने लिए भी आप लागू कीजिए। अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, आपको आप भी क्या करते हैं, आप भी काम करते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर स्टूडेंट के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए और सिंसियरिटी होनी चाहिए। हर एक जो जितना भी प्रोफेशन है ये क्या है, एक गिफ्ट है। एंड ऑल फॉर्म ऑफ द ऑनेस्ट वर्क डिजर्व डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। तो जितने भी तरह के जो कार्य हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं सम्मान
आदर ये क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम आते हैं इस चैप्टर से दूसरा सवाल क्या बना हुआ है। दूसरा सवाल बोला कि हाउ डज द पोएम प्रमोट द डिग्निटी ऑफ लेबर। ये जो पोएम है, ये जो क्या होता है, ध्यान रखना कि जो कार्य का जो सम्मान हो गया है ना, इसको कैसे प्रमोट करता है, इसको कैसे बढ़ावा देता है, इसके बारे में क्या बताता है। तो बता सकते हैं, देखो जी, देख सकते हैं द पोएम प्रमोट्स द डिग्निटी ऑफ लेबर बाय टीचिंग दैट एवरी ऑक्यूपेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पोएम हमें क्या बताता है कि हर एक तरह का जो क्या है, जो पेशा होगा, पेशा या इसको व्यवसाय बोल सकते हैं, कार्य बोल सकते हैं, ये क्या है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये बताता है कि जितने प्रोफेशन है इनका सोसाइटी में क्या होता है, डेवलपमेंट, सोसाइटी में इनका कंट्रीब्यूशन होता है, किसके लिए, वेलबींग के लिए, कल्याण के लिए। द पोएट ये भी इस बात को डिस्करेज करता है, ये क्या होता है, इस बात को लेकर कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस और द इनकम, कि सोशल स्टेटस और इनकम के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नाउ एंड वेदर जाओगे, कोई आपको मालूम है, कोई पर्सन, कोई टीचर हो, कोई फार्मर हो, कोई डॉक्टर हो, आर्टिस्ट हो, जाओ मालूम है यहाँ पे लेबरर हो, चाहे कोई भी हो, ध्यान रखना ये सारे के सारे सोसाइटी में क्या करते हैं, एक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वाइटल रोल, ठीक है, ये प्ले करते हैं। नाउ ये पोएम इस बात को बढ़ावा देता है कि पीपल टू अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द अदर्स, जो दूसरे का जो कार्य है, दूसरे की जो क्या है, जो मेहनत है, उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको जो है बढ़ावा देना चाहिए। एंड परफॉर्म देयर ओन ड्यूटी सिंसियरली। ठीक है, जो व्यक्ति अपना काम सही तरीके से कर रहा है उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। एंड ए टीचर दैट द हार्ड वर्क एंड द ऑनेस्टी मेक एनी प्रोफेशन रिस्पेक्टेबल। और ये बताता है कि कोई भी कार्य जिसमें क्या है, जिसमें हार्ड वर्क है, ठीक है, या ऑनेस्टी है, ये उस कार्य को रिस्पेक्टेबल बना देता है। यानी कहने मतलब यदि आप हार्ड वर्क कीजिएगा, अगर आप ऑनेस्टी से काम कीजिएगा, तो आपको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। नाउ बाय वैल्यूइंग एवरी वर्कर इक्वली, और हम लोग ध्यान रखना हर एक व्यक्ति को इक्वल वैल्यू दे करके ये पोएम डेवलप्स फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, बोलता है कि हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। एंड इक्वलिटी की बात करता है और सोशल हार्मोनी की बात करता है कि हम सोसाइटी में एक साथ मिलजुल करके कार्य करना चाहिए, मिलजुल करके। आप देख सकते हैं ऑनेस्ट वर्क, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स नेचर, चाहे वो भाई उसका चाहे किसी भी नेचर का है, डिजर्व ऑनर एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, वो मान सम्मान क्या करता है, वो डिजर्व करता है। अब आते हैं इस चैप्टर का इस पोएम का तीसरा जो सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, व्हाई डज द पोएट कॉल वोकेशन गिफ्ट ऑफ ग्रेस। ठीक है, पोएट जो है ये जो गिफ्ट जो वोकेशंस होगा, जो कार्य होगा, जो पेशा होगा, जो व्यवसाय हो गया, इसको जो भगवान की जो है, भगवान की कृपा का जो हो गया उपहार क्यों बोला हुआ है, ये सवाल पूछा गया ना। तो आप देख सकते हैं पोएट जो क्या करता है, जितने भी कार्य हैं उनको क्या बोलता है कि भगवान के द्वारा दिया गया उपहार। ठीक है, ये ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि अब इसको लगता है, ध्यान रखना कि हर एक जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो क्या होता है, उसके पास स्पेशल टैलेंट और क्या होता है, एबिलिटी होता है। ये कौन देता है, ये भगवान देते हैं। एंड दिस टैलेंट हेल्प पीपल चूज प्रोफेशन, और इसी टैलेंट की वजह से व्यक्ति क्या करता है, अपना प्रोफेशन चुनता है, अपना कार्य चुनता है कि हमें क्या करना है। ठीक है ना, थ्रू जाओगे विच दे कैन सब सोसाइटी, और उसी से क्या करता है, उस अपने कार्य के माध्यम से सोसाइटी की सेवा करता है ना। ये जो फ्रेज सजेस्ट दैट द ऑक्यूपेशन आर नॉट मेनली जॉब फॉर द अर्निंग मनी, ये बताता है कि ध्यान रखना कि जो ऑक्यूपेशन होगा, जो पेशा हो गया, ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होता है। ठीक है ना, नाउ बट अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी होता है सोसाइटी में हेल्प करने का, दूसरे की सेवा करने का, मानवता की सेवा करने का, सोसाइटी को बेटर बनाने का, क्या होता है, एक ही अपॉर्चुनिटी होता है ना। टीचर जैसे आपको मालूम है, जिस तरह टीचर क्या करता है, नॉलेज स्प्रेड करता है, ठीक है, लोगों को ज्ञान देता है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाता है। डॉक्टर क्या करता है, जीवन को बचाता है, ठीक है ना। वह किसान क्या करता है, एक राष्ट्र को क्या करता है, मालूम है, उसके लिए राष्ट्र के लिए भोजन, जैसे राष्ट्र को क्या करता है, खिलाता है, मालूम फसल उगाता है, ठीक है, सब लोग क्या होते हैं यहाँ पे, खाते पीते हैं। अब तो इसमें क्या होना चाहिए, सभी का जो इंपॉर्टेंस है इक्वल होना चाहिए। नाउ द पोएट बिलीव दैट एबिलिटी आर ब्लेसिंग, ठीक है, बताता है कि जो आपके अंदर जो क्षमता है, ये क्या है, ये वरदान है, ठीक है ना। एंड दैट शुड बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, और इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, जिम्मेदाराना तरीके से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। एंड पीपल शुड फील ग्रेटफुल फॉर देयर स्किल, और जिस व्यक्ति के पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है ना, तो उसको एक क्या होना चाहिए, उसको एक ग्रेटफुल होना चाहिए, मतलब ध्यान रखना वो अपने ग्रेटफुल का मतलब क्या होना चाहिए, भगवान को उसको वो देना चाहिए, थैंक्स देना चाहिए। एंड फॉर देम फॉर देयर वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, और उसका यूज कर सकता है किसके लिए, यूज देम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, और मानवता की सेवा के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। वोकेशंस हमने बता दिया, जो कार्य हो गए, वोकेशंस आर कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द ग्रेस बिकॉज दे अलाउ इंडिविजुअल टू सर्व सोसाइटी। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे व्यक्ति क्या करता है, सोसाइटी की सेवा करता है भगवान के दिए हुए टैलेंट के द्वारा। ठीक है ना, यानी हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे काम कर रहा है, वो जो काम है
वो एक गिफ्ट के रूप में मिला है। किसने दिया है? भगवान ने दिया हुआ है। ठीक है जी। अब हम आते हैं चौथा जो इसका जो क्वेश्चन है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में क्या दिया ये आप देखें। चौथा में दिया हुआ है कि व्हाट वैल्यू डज द पोएम टीच अस, यानी आपसे साफ साफ आपको याद हो हमने भी बताया था, ये क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है आपसे कि इस पूरे पोएम का मैसेज क्या है। ठीक है, तो हमने पहले जिक्र कर दिया, ये आप देख सकते हैं। तो इस पोएम में क्या क्या ये बताएगा? डिग्निटी ऑफ लेबर, क्या करना है? हर एक प्रोफेशन को क्या डिजर्व करता है? इक्वल रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। दूसरा, हार्ड वर्क, सक्सेस कैसे आता है? आप यदि सिंसियर एफर्ट लगाते हैं, ठीक ना, आप एक अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं, तो आपको सक्सेस मिलती है। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी एवरीवन मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, हर एक व्यक्ति को ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति टीचर है तो ईमानदारी से पढ़ाए। ठीक है, कोई पुलिस वाला है तो ईमानदारी से अपना कार्य करे। आप समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ इक्वालिटी, नो प्रोफेशन इज सुपीरियर और इंफीरियर, इसमें बता दिए पोएम में कि कोई भी जो प्रोफेशन है, कोई भी कार्य है, ये छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं, ये सब कुछ क्या है? ये इक्वल है। सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, मतलब वर्क आपको वैसा काम करना है जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले। समझ गए आप? ठीक है, अब ये नहीं करना है, ध्यान रखना है, जैसे चैन स्नैचिंग लोग करते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है ना, आपको करप्शन करते हैं, ये सब नहीं करना है। इससे सोसाइटी क्या होता है? इससे सोसाइटी का डिक्लाइनेशन होता है। तो हमें वो काम करना है जिससे सोसाइटी कहाँ जाए? ऊंचाई पर जाए। ठीक है ना, सब लोग का क्या हो? भला हो। नाउ ग्रेटिट्यूड एंड वी शुड अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर, हर व्यक्ति जिसका हमें समाज में कुछ ना कुछ इवन छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, उसे थैंक्स बोलना चाहिए। नाउ दिस वैल्यू हेल्प्स बिल्ड अ कंपेशनेट एंड द प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इससे क्या होता है? इन सब, अगर सोचो अगर हर एक व्यक्ति के अंदर ये सब चीज आ गया, ऐसे हम लोग सोचने लगे, तो जो क्या होगा? सोसाइटी एक हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेगी, एक कंपेशनेट सोसाइटी बनेगी, अच्छी सोसाइटी बनेगी जिसमें दया भावना रहेगी। ये पोएम ध्यान के इस बात को कहता है, स्टूडेंट को कहता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। ठीक है, ये आपके लिए है। ठीक है, कि आप एक जिम्मेदार नागरिक, ठीक है, बनिए। हु यूज देयर टैलेंट, और अपने टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए, क्या चीज के? सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी की अच्छाई के लिए, दूसरे की भलाई के लिए कीजिए। नाउ एंड द पोएम इस बात को प्रमोट करता है दैट द क्रिएट अ हार्मोनियस एंड द इंक्लूसिव सोसाइटी, चाहता है कि हमारा सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी हो जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहे। हार्मोनियस मतलब जिसमें मेल मिलाप से रहे। ठीक है ना, सब लोग जितने भी जाति धर्म मजहब के लोग हैं, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहे। और ये चाहता है कि इंक्लूसिव सोसाइटी में सबका विकास हो। ठीक है ना, अब हम आते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट सवाल है इस पोएम का, जिसमें आप देख सकते हो लास्ट पूछा गया, एक्सप्लेन हाउ एवरी प्रोफेशन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। आपको इसमें पूछा गया सवाल कि कैसे जो है हर एक जो कार्य है ना, ये सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम करते हैं। ठीक है, यानी टीचर पढ़ा रहे तो डेवलपमेंट कैसे हो सोसाइटी में। ठीक है, और कोई स्वीपर है तो उसका क्या डेवलपमेंट है सोसाइटी में, भाई डेवलपमेंट कैसे ला रहा है। ठीक है, लॉयर है, डॉक्टर है, सबकी बात हो रही है। ठीक है, कोई बॉर्डर पे जो कोई जवान है हमारे देश का, तो उसका सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या उसका रोल है। तो देखिए बताएगा हर एक प्रोफेशन क्या होता है सोसाइटी में, कुछ ना कुछ आपको मालूम है, एक यूनिक क्या होता है, यूनिक तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना, फार्मर्स क्या करता है मालूम है? फसल उगाता है। टीचर क्या करता है? बच्चों को पढ़ाता है ना। ठीक है, डॉक्टर क्या करता है? हेल्थ केयर जो व्यवस्था देता है, जो जीवन को बचाता है। इंजीनियर क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, सैनिटेशन वर्कर होगा जो साफ सफाई वाले क्या करते हैं? आसपास साफ सफाई को रखते हैं। ठीक है ना, साइंटिस्ट क्या करता है? साइंस एंड जो साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं? अपना योगदान देते हैं। तो हर एक जो लोग हैं, यानी सोसाइटी जो क्या है, ये हर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेडनेस है। कोई एक प्रोफेशन चाहे कि नहीं हम अकेला ही सोसाइटी की डेवलपमेंट कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी सोसाइटी आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। एंड नो प्रोफेशन कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, कोई भी काम सिर्फ अकेले जो है सबसे मुक्त होकर के ये नहीं हो सकता है। यानी ईच पर्सन्स वर्क सपोर्ट द वर्क ऑफ अदर, यानी हर एक व्यक्ति के काम से दूसरा व्यक्ति क्या करता है? काम करता है। यानी ध्यान, क्या अगर टीचर अगर नहीं पढ़ाएगा डॉक्टर कोई नहीं बनेगा, डॉक्टर यदि कोई नहीं होगा तो दूसरे का जीवन नहीं बचेगा। आप समझ सकते हैं, यानी हर एक यहाँ पे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जितना भी प्रोफेशन है, आपस में क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। और इस तरह से सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेटरमेंट कर रहे हैं, और इस तरह से सोसाइटी हमारा आगे बढ़ रहा है ना। ये पोएम इस बात को हमें सिखाता है कि डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, जब ध्यान का हर एक कोई क्या करेगा? अपना काम ईमानदारी से करेगा और पूरा डेडिकेशन से करेगा, तभी सोसाइटी का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और हमें क्या करना है? हमें काम करना है तो हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करना है। ठीक है, डॉक्टर जो है, जो कोबलर हो गया, मोची हो गया, उसका रिस्पेक्ट करे। ठीक है, कोबलर जो है, जो आपको मालूम है जैसे डॉक्टर हो गए, ठीक है, आर्मी हो गए,
ये यानी जितने भी प्रोफेशन है सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना, और उसके काम की सराहना दे, उसको ग्रेटिट्यूड दें, ठीक है ना। रिस्पेक्ट अमंग द प्रोफेशन क्रिएट द सोशल हार्मनी। और हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग समाज आपस में मिलजुल कर रहेगा और अच्छा प्रोग्रेस रहेगा, पीसफुल तरीके से डेवलपमेंट करेंगे और सोसाइटी प्रोग्रेस करेगा। नाउ पीपल शुड देयरफॉर अप्रिशिएट, इसलिए लोगों को क्या करना चाहिए, जितने भी वर्कर हैं चाहे वो बिना उनको जज किए हुए कि उनका इनकम क्या है, उनका स्टेटस क्या है, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी जो है प्रशंसा करनी चाहिए। एंड सोसाइटी ग्रो एंड प्रोस्पर, इससे क्या सोसाइटी काफी अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है, समृद्ध होती है, जहां पे हर एक इंडिविजुअल क्या करता है, अपना जो काम है, अपना जो व्यवसाय जो है वो सिंसियर तरीके से करता है और रिस्पॉन्सिबल तरीके से करता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 5 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है ये खत्म हुआ। बाकी आप जो है हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आप वीडियो से जुड़े रहिएगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई सवाल हो ठीक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी आपको कोई डाउट हो तो आप आराम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं, संजीव क्लासेस के नाम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको जो भी आने वाले जो वीडियो है वो मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।